मसीह खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आज आप सबकी खिदमत पे फिर से हाजिर। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हमने गुज़श्ता अय्याम में बहुत सारे किरदारों के बारे में नए अहदनामा में से गौर किया। आज एक और किरदार के बारे में, उनकी हयात ज़िंदगी के बारे में खुदा उनके मुक़द्दस पाक कलाम में से आपके सामने पेश करूँगा। का नाम नथानियल है, जिन्हें बरतलमाई भी कहा जाता है। नए अहदनामा बाइबल मुक़द्दस में अगर हम उनका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में देखें तो नए अहदनामा में यूहन्ना की इंजील और उसके पहले बाब में हमें उनका ज़िक्र मिलता है जब वो खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करते हैं। अगर हम देखें तो चंद आयत आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 42वीं आयत से खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, नथानियल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नथानियल को अपने तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। नातनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देख लिया। नातनिएल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको अंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसलिए ईमान लाया? तू इनसे भी बड़े बड़े मोज़े देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। तो यहाँ पर नाथानियल जो कि मुक़द्दस फिलिप्पस रसूल के वसीला से खुदा यीशु मसीह के पास आए। मुक़द्दस फिलिप्पस ने जाकर इंद्रियास को ये बयान दिया कि हम जिस नबी का इंतज़ार कर रहे थे, जो जिस बात का ज़िक्र जो है मूसा ने तौरात में और नबियों की किताबों में किया है, हमें वो मिल गया है। और वो यूसुफ का बेटा जो है वो यीशु नासरी है। यीशु मसीह के साथ नासरी इसलिए लगा क्योंकि वो नासरत के रहने वाले थे, जिसके बयान में मुक़द्दस नातनिएल जो हैं वो ये कहते हैं कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? तब फिलिप्पस इस बात का इजहार करते हैं कि चल कर देख ले। जब वो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में एक मौजज़ा वहाँ पर ज़ाहिर होता है, जिसके वसीला से वो इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो खुदा के बेटे हैं। और यीशु मसीह चूँकि उन्हें अपना शागिर्द बनाना चाहते थे, तो उन्होंने इस बात को जांच लिया कि मेरे पास कौन आने वाला है, क्योंकि वो तो दिलों और गुर्दों के भेद जानते हैं। कुल कायनात के खालिक और मालिक जानते हैं कि क्या होने वाला है। तब वो इस बात का इजहार करते हैं कि इससे पहले कि तू फिलिप्पस के साथ बातें कर रहा था, मैंने तुझे देख लिया। तो उस वक्त नातनिएल की वो उसका रवैया खुदा यीशु मसीह की तरफ जो है वो तब्दील होता है और वो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द बनने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। तो वहाँ पर वो इस बात का इकरार करता है कि तू इस्राएल का बादशाह है। तो यहूदियों की नज़र में वो एक ऐसे मसीहा के इंतज़ार में थे जो इस्राएल का बादशाह बने, जो कि लोगों को जो है वो उस वक्त के यहूदी जो उन पर मुसल्लत थे उससे छुटकारा हासिल करे, क्योंकि तमाम यहूदी जो हैं वो इस ताक में थे कि दाऊद की नस्ल में से, बेशक खुदा यीशु मसीह दाऊद ही की नस्ल में से थे, तो वो इस बात का इजहार मुक़द्दस नातनिएल की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि वो कहता है कि क्या नासरत से भी कोई नबी पैदा हो सकता है। खुदा यीशु मसीह से मुलाकात के बाद उनका रवैया जो है वो तब्दील हो जाता है। तो इसी बात का इजहार वो मुक़द्दस नातनिएल जो है वो करते हैं। नातनिएल ने जवाब में से कहा है, रब्बी तू खुदा का बेटा है। ये बहुत बड़ी बात है उस वक्त के दौर के मुताबिक, और आज भी इस दौर के लोग भी इस बात का इकरार करते हुए हिचकिचाते
ہیں۔ اس وقت یہ جو ہے وہ شرعی طور پر یہ کہنا جو ہے وہ جرم تھا، لیکن پھر بھی مقدس ناتنیل جو ہیں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جو بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں رقم ہے بات کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور اقرار کیا کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ کیا تو اس لیے ایمان مجھ پر لایا کہ میں نے تجھے پہلے سے بتا دیا کہ تو کہاں کھڑا تھا؟ تو انجیر کے درخت کے پاس کھڑا تھا جب تو فلپس سے باتیں کر رہا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزے دیکھے گا، تو آسمان کو کھلا دیکھے گا اور ابن آدم پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھے گا، بڑے بڑے معجزات جو ہے وہ دیکھنے والا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزات جو ہے وہ دیکھے گا۔ تو کانا گلیل سے تعلق رکھنے والے ناتنیل یہ شاگرد جو ہیں دو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ انجیل متفقہ میں ہمیں جو ہے اعمال کی کتاب میں ان کا نام برتلمائے نظر آتا ہے، جبکہ صرف یوحنا کی انجیل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہیں ناتنیل اور انگلش میں جسے نتھانیل کہا جاتا ہے لکھا گیا ہے۔ تو ناتنیل کو جو ہے بلاہٹ، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ فلپس نے اسے بتایا کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں میں نے اس شخص کو دیکھ لیا، ہمیں خرسطس مل گیا ہے۔ تو اس طرح سے ان کی بلاہٹ ہوئی، تو وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھنے گئے، اور خدا یسوع مسیح کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ایک بڑے ہی خوبصورت استعمال الفاظ وہاں پر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اگر پیشے کے لحاظ سے دیکھیں تو ناتنیل جو تھے بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے یہ بھی ماہی گیر تھے۔ تو اس طرح سے خدا یسوع مسیح نے پطرس، یعقوب اور یوحنا سے کہا کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، اسی طرح سے یہ شخص جو کہ ماہی گیر تھا، خدا یسوع مسیح نے اسے بھی جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کے بجائے جو ہے وہ آدم گیر بنا دیا، تاکہ وہ اب سے مچھلیوں کا شکار نہیں بلکہ آدمیوں کا شکار کرے۔ تو بائبلی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ صاف دل تھے، اور بائبل مقدس میں ان کا تقریباً 6 بار ہمیں ذکر ملتا ہے۔ نتھانیل بڑا ہی خوبصورت اور فیمس نیم ہے، اور لوگ باہر کے ممالک میں بڑا خاص لوگ یہ نام رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کا نام سنا ہے، بڑا فیمس نیم ہے۔ تو خدا نے دیا، نتھانیل کا مطلب ہے خدا کا تحفہ یا پھر خدا نے دیا۔ تو ان کی رہائش ہمیں بائبل مقدس میں کانا گلیل میں ملتی ہے، اور باپ کا نام ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ ان کا نام تلمائی تھا۔ اس میں نئے پرانے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں تو خدا نے ایک شخص ابراہیم کو چنا اور اسے برکت دی، اور قوموں کے قبیلے اس سے پیدا ہوئے، اور یوں یعقوب کے 12 بیٹوں کی فہرست ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کا ذکر ملتا ہے۔ تو اگر ہم نیومرولوجی کو سمجھ سکتے ہیں، نمبرز کے مطلب کو سمجھتے ہیں، تو 12 کا عدد جو ہے وہ بادشاہی کا عدد ہے، اور اگر ہم اس کو جانتے ہیں تو بائبل مقدس میں بارہا 12 کا عدد استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے خدا یسوع المسیح نے بھی 12 خاص طور پر 12 شاگردوں کا انتخاب کیا جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اور اس کی خواہش تو مقدس یوحنا اور مقدس یعقوب بھی رکھتے تھے۔ ان کی ماں یسوع کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ یسوع سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو میرے ایک بیٹے کو اپنے دائیں بٹھانا اور دوسرے کو بائیں بٹھانا۔ تو اس لحاظ سے خدا یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کا انتخاب کیا۔ ان 12 میں ناتنیل کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہوں۔ خدا یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کے علاوہ بھی خدا یسوع مسیح کے بہت سارے شاگرد تھے، لیکن یہ خاص طور پر 12 کا چناؤ کیا گیا اس لحاظ سے کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں۔ اگر ہم نئے عہد نامہ میں اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو 70 شاگردوں کا ذکر، 120 کی شاگردوں کا ذکر، اور بہت سارے شاگردوں کا ذکر، لیکن یہ خاص
12 शागिर्द थे जिन्हें खुदा यीशु मसीह ने अपने लिए चुना कि वो आगे चलकर खुदा यीशु मसीह की पैगाम को जो है वो दुनिया के कोने कोने तक फैला सकें। तो बाइबल मुक़द्दस में 12 का अदद हमें बार बार मिलता है। अगर हम पैदाइशी किताब में देखें तो वहाँ पर हमें 12 सरदारों का, याकूब के 12 बेटे थे, बनी इसराइल के 12 कबीले थे। और अगर हम खरूज की किताब में देखें तो वहाँ पर भी पानी के 12 चश्मों का जिक्र मिलता है। काहिन जो है उसके जो सीना बंद था उस पर जो है वो कीमती 12 पत्थर जो हैं वो लगाए जाते थे। और फिर गिनती की किताब में आ जाए तो 12 लाठियों का, 12 जो है वो मुनसबदारों का, और फिर यशुआ की किताब में नया बेशुमार जगह पर हमें 12 का अदद मिलता है। अगर हम तो इसी तरह से 12 तख्त का जिक्र हमें मत्ती 19वां बाब 28वीं आयत में मिलता है। 12 शागिर्द हैं, 12 बुनियादें। मुकाशवा की किताब अगर देखें तो वहाँ पर भी 12 का अदद बड़ा ख़ास हमें नज़र आता है। तो वहाँ पर 12 बुनियादें, 12 दरवाज़े, 12 मोती और 12 फलों का जिक्र हमें मुकाशवा की किताब के 21वें 22वें बाब में मिलता है। तो इसी तरह से ये 12 का अदद जो है ये यहूदियों के मुताबिक जो है वो बादशाही का अदद कहा जाता है। हम देखते हैं कि इसी तरह से नतनएल जो था खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक सुचल जो जिसे कह सकते हैं मोती था, सुच्चा मोती था। और तो खुदा यीशु मसीह ने जिन भी लोगों का इंतखाब किया, जिन भी लोगों का चुनाव किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा यीशु मसीह के लिए वक्फ कर दी। इस शख्स की तब्दीली बड़ी ज़बरदस्त है। इसने खुदा यीशु मसीह के बेटे होने का इकरार किया है। इसने जो है वो खुदा यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया है। और यूहन्ना की इंजील में हमें इस बात का ज़ाहर मिलता है, जिस तरह से मैंने पढ़ा, लिखा है कि तू इसराइल का बादशाह है और तू खुदा का बेटा है। ऐसा इकरार और भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में हमें नज़र आता है, जैसे कि तूमा। कल हम उसकी ज़िंदगी पर गौर करेंगे। जैसे कि तूमा ने इकरार किया, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। इसके अलावा पतरस ने इकरार किया, हाँ तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये इकरार मुक़द्दस पतरस ने भी किया। मत्ती की इंजील 16वें बाब 16वीं आयत में हमें मिलता है। तूमा का इकरार हमें यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 28वीं आयत में मिलता है। तो शागिर्दों की फहरिस्त में ये तीसरा ऐसा शागिर्द है जिसने ये इकरार किया कि ए रब्बी तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह। तो इस लिहाज से खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से 3 शागिर्द ऐसे थे जो खुदा यीशु मसीह की अलूहियत का इकरार शुरू में ही कर चुके थे। तो अगर हम रवायात की किताब को देखें तो वहाँ पर हमें मुक़द्दस नतनएल की शहादत के बारे में भी पता चलता है। इन्होंने जो है वो मुनादी की फ्रोगिया में, हेरापुलिस में, अरमानिया में, और इस अंजील के मुनादी के दौरान हमें ये बयान मिलता है कि उनको इस कदर अज़ियत नाक शहादत हासिल हुई कि उनकी खाल जो है वो खींची गई और उन्हें सर के बल जो है वो सलीब पर लटका दिया गया, यानी उल्टा सलीब पर लटकाया गया और उनकी खाल खींची गई और उन्होंने जामे शहादत नोश की। तो इस लिहाज से नतनएल जो है, जिन्होंने मसीह के बेटा होने का इकरार शुरू ही से किया था, उन्होंने अपनी बड़ी ही मौसर खिदमत अंजाम दी। उन्होंने बड़ी मौसर खिदमत इस दुनिया में रहते हुए की। उन्होंने मसीह कि सिर्फ शागिर्द ही नहीं बने बल्कि उन्होंने मसीह की खातर अपनी जान भी न्छावर की। तो जिस तरह से मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। बेशक ज़िंदगी का ताज वो हासिल कर चुके हैं। इस वक्त वो खुदा यीशु मसीह के साथ हैं आसमान पर, लेकिन उन्होंने जो बीज फ्रोगिया में, अरमानिया में बोया है वो आज भी मौजूद है। उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि आज भी कलीसियाएँ कायम हैं। बड़ी बड़ी कलीसिया, दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियनिटी। जब जब मसीहियों को तंग किया गया है, जब जब मसीही को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, मसीही और बड़े हैं।
مسیحیوں نے اور ترقی کی ہے، صلیبی جنگیں ہوئیں، مسیحیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کرسچینٹی کو تباہ کر دیا جائے، کرسچینٹی کو ختم کر دیا جائے، لیکن مسیح کا نام زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا۔ اور بڑا ہی خوبصورت زبور ایک یاد آ رہا ہے، رہے گا نام صدا تی کر مسیح دا، رہے گا جب تلک سورج، رہے گا نام تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے اس تو برکتاں سب لوگ پاون، تے قوم اوستیاں دھن باد گاون، رہے گا نام۔ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسیح کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، اور ایسا بیج، ایسی بنیاد ڈال دی جو آج تک قائم ہے، اور خدا یسوع مسیح کے نام لینے والے لوگ تمام کائنات میں موجود ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ آج ہم نے نتنیل کی زندگی کے بارے میں سیکھا۔ خداوند ان کی زندگی کے پھل کو مبارک کرے، ہم سبوں کو خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ان کی زندگی پر غور کریں اور ان کی زندگی سے باتوں کو سیکھیں۔ کریکٹر سٹڈی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے ہم جان لیں کہ ان کی حیات زندگی کے بارے میں، اور پھر ہم دوسرے مکاشفات کے بارے میں جائیں گے، جب تب ہم دوسری باتوں کے بارے میں، پہلے ہم کریکٹرز کو، اسی لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم کریکٹرز کو اچھے سے جان لیں گے، پھر ہمارے لیے انجیل مقدس کو سمجھنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔